हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आपका अपना कुलविंदर श्री श्याम कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगेन आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार को और आपको भी हमेशा आप तरक्की करते रहो और लाइफ में सक्सेस हो। तो कभी हम आपको याद करेंगे। तो प्रीवियस फिजिक्स का जो 9-10 चैप्टर हम कर रहे थे लाइट वाला, उसमें हमने कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ा। कुछ टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से ओनली 10 मिनट का वीडियो बन पाया था। तो आज हम आगे कंटिन्यू इसको करते हैं। आफ्टर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर, वी नाउ स्टार्ट द मिरर फॉर्मूला एंड कार्टेशियन सिस्टम यूज्ड इन द मिरर। यानी जो मिरर में सिंबल्स का हम यूज करेंगे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कार्टेशियन सिस्टम इन दी मिरर। अब कुछ है कहेंगे कि सर ये कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, सर ये ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ ही क्या होगा, ग्राफ जो हम 2D में ग्राफ पढ़ा है, जैसे आपने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में पढ़ा है या फिर लीनियर इक्वेशन में 10th स्टैंडर्ड में आपने लीनियर इक्वेशन में 3rd चैप्टर में पढ़ा है। तो वही क्या होगा कार्टेशियन प्लेन में। तो उसका मिरर से क्या रिलेशन है। देखिए हमने एक मिरर ड्रॉ किया, कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया हमने। इस टाइप से होगा कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये मिरर हो गया आउटर लेयर कोटेड और इनर रिफ्लेक्टेड। तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये मिरर अपर्चर होता है एम डैश, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये इसका फोकस पॉइंट हो गया। इज इट क्लियर? और ये पोल पॉइंट हो गया। तो अब देखिए इसमें हमने यहां से पोल पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। इसमें हम कार्टेशियन प्लेन में P पॉइंट को यानी पोल पॉइंट को क्या मानते हैं, पोल पॉइंट को मानकर चलते हैं कि ये ओरिजिन पॉइंट है। कैसा पॉइंट है ये? ओरिजिन पॉइंट। और एज यू नो द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन पॉइंट इज 0,0। तो इसको हम एक टाइप से ओरिजिन पॉइंट मानेंगे। और जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस सेलेक्ट करेंगे और जो हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है दैट इज वाई एक्सिस। तो ये बना पी एक्स डैश वाई पी वाई एंड पी वाई डैश। यस, इतना क्लियर हुआ। अब इसका यूज क्या है, जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो इसमें ये देखेंगे इधर वाली जो अलोंग दी एक्स एक्सिस पर कोई भी लेंथ लेंगे, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर जो लेंथ ली जाएगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जैसे हमने कहा फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल पॉइंट एंड फोकस पॉइंट इज नोन एज फोकल लेंथ। तो यहां पर इन कॉनकेव मिरर, हम अभी कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, उसके बाद में कॉन्वेक्स मिरर की बात। इन कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ, अब आपको पता है कि ओरिजिन पॉइंट से इधर जाते हैं तो सभी पॉजिटिव वाली वैल्यू आती है और इधर आते हैं तो क्या रहती है, नेगेटिव। ऑन दी एक्स एक्सिस की बात करें तो यहां पर जो फोकल लेंथ रहेगी वो कैसी रहेगी, फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी। ठीक है, नेगेटिव माइनस बीई का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल पॉइंट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहां पर क्या रहेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर r की वैल्यू भी यहां पर क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी क्या रहेगी, नेगेटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस पर इधर जो डिस्टेंस लेते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हम लेते हैं। उसके बाद में जैसे हमने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट यहां पर रखी हमने, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच में जो डिस्टेंस रहती है दैट इज u। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u। देखिए ऑब्जेक्ट एवरी टाइम हम इधर ही रखेंगे, इधर ऑब्जेक्ट को नहीं रखेंगे। अगर इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, बिकॉज इधर कैसी लेयर है, इधर कोटेड सरफेस है, तो ऑब्जेक्ट को इधर रखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट से इधर एक्स एक्सिस जो रहता है वो नेगेटिव रहता है। ये मान लिया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ऊपर की तरफ y एक्सिस क्या रहता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव रहता है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट भी क्या लेंगे यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, प्लस में लेंगे। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन, इसमें हमने पढ़ा था टोटल 6 केसेस पढ़े थे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट देन इमेज फॉर्म्ड एट द फोकस पॉइंट, व्हेन बिटवीन द इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज फॉर्म्ड बिटवीन द C एंड F। रिवाइज करो, C एंड F के बीच में इमेज, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम पास लेकर जा रहे थे वैसे वैसे इमेज दूर दूर जा रही थी। हमने 6 केसेस पढ़े थे। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तब इमेज कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, लेकिन कैसी बनेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, जिसे हम क्या कहते थे, इन्वर्टेड इमेज कहते थे, और रियल इमेज बनती है। उसके बाद में हम जैसे ही C और F के बीच में गए तो बिहाइंड दी C बनेगी, उसके बाद में हम F पर गए, इनफाइनाइट पर बनेगी, उसके बाद में 6 वाले केस में बिटवीन दी फोकस एंड कोर पॉइंट जब किया था तब इमेज इधर बनेगी। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये तो फिक्स रहेगा कि इसमें फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर रिमेन्स ऑलवेज इन नेगेटिव, ठीक है, इस डायरेक्शन में, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर नेगेटिव, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। ये पॉजिटिव रहेगी, ये नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। अब देखिए इमेज टोटल जो 5 केसेस थे, यानी बिटवीन F एंड P को छोड़कर, इसको छोड़ दो, इसके अलावा जो 5 केसेस पढ़े थे उसमें V इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, V क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, और V हमेशा क्या रहेगी, इसमें नेगेटिव रहेगी। जैसे हमने इस केस में इमेज कहां बनेगी, फ्रॉम फोकस पॉइंट, ये लाइट रेज इधर जाएगी, ये इधर, और एक लाइट रेज इधर जा रही है तो ये इधर, तो इमेज बिटवीन दी C एंड F ये बनी। तो इस केस में ये V रहेगा, द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज नोन V, और V इस डायरेक्शन में रहेगा इसलिए ये भी नेगेटिव, एंड H डैश इज द हाइट ऑफ इमेज की हाइट। तो इसमें देखिए इन्वर्टेड इमेज बन गई, कैसी इमेज बन गई, इन्वर्टेड। तो H डैश इसमें क्या रहेगा, H डैश इसमें नेगेटिव रहेगा, बिकॉज़ नीचे की तरफ जो y एक्सिस रहता है वो क्या रहता है, नेगेटिव, तो H डैश इक्वल टू नेगेटिव। सिर्फ जो लास्ट वाला केस है बिटवीन फोकल एंड फोकस पॉइंट, उसको छोड़कर बाकी जो 5 केसेस हैं उसमें फोकल लेंथ ये तो एज इट इज ये कांस्टेंट रहेंगे, फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर नेगेटिव, एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेंस पॉजिटिव, और V इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, ये इस डायरेक्शन में बन रही है तो नेगेटिव, और इधर बन रही है इमेज, लास्ट वाला केस जैसे F एंड जो फोकस एंड कोर के बीच में रखेंगे तो इमेज इधर बनेगी। तो उस केस में क्या होगा, ये सब तो एज इट इज रहेंगे, बस उसमें V की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि x एक्सिस इमेज इधर बनेगी, कहीं पे भी बनेगी लास्ट वाले केस में, तो इधर V क्या हो जाएगा पॉजिटिव, V पॉजिटिव लेंगे, एंड हाइट ऑफ द इमेज H डैश ये भी क्या रहेगी ऊपर की तरफ पॉजिटिव, और इधर H डैश क्या रहेगा नेगेटिव अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना। इसके बाद में हम ये तो पढ़ा हमने कॉनकेव मिरर के केस में। अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स के केस में। कॉन्वेक्स के केस में देखिए, कॉन्वेक्स की डेफिनेशन हमने देखी थी कि आउटर लेयर रिफ्लेक्टिंग लेयर रहेगी और इनर लेयर क्या रहेगी ऑर्डिनरी सरफेस। इसमें मोस्टली जो लाइट रेज है वो क्या होगी डाइवर्ज होगी, ठीक है। जैसे हमने एक कॉन्वेक्स मिरर यहां पर ड्रॉ किया, ये कॉन्वेक्स मिरर, तो और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस फोकस इधर रहेगा, यस और नो, फोकस इधर नहीं रहेगा, जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा, बिकॉज़ ये कर्वेचर ये स्फीयर इस तरफ से कट दिया गया, राइट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, और फोकस भी इस डायरेक्शन में रहेगा, फोकस पॉइंट भी इस डायरेक्शन में। और ये क्या हो गया कोर पॉइंट, ये मिरर अपर्चर हो गया, MN ले लो इसको। और यहां पर जैसे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में सीधा ही रखेंगे, उल्टा नहीं रखेंगे ऑब्जेक्ट को। इसको AB नेम दे दिया, ये H। और यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन में माने तो इसको जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है दैट इज y एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा x एक्सिस, और ये हो गया y और y डैश, ठीक है।
तो इस केस में अगर हम देखते हैं फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ये सब किस टाइप से आएगी? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फोकस किस तरफ है? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल पोल एंड फोकस पॉइंट, इनके बीच में जो लेंथ रहेगी दैट इज फोकल लेंथ। अब इधर जो एक्स एक्सिस रहता है, इधर एक्स एक्सिस क्या रहता है? पॉजिटिव और नेगेटिव, इधर एक्स एक्सिस क्या रहेगा? पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ तो इसमें क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगी? उस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस क्या रहता है? पॉजिटिव, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगी? पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन मिरर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी क्या रहेगी इसमें? पॉजिटिव। अब इसमें जो u है, u इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। अब ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर रखा जाएगा बिकॉज इधर कॉटेड लेयर है, और इधर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट अपीयर नहीं होगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन उस साइड नहीं होगा, इधर से इमेज फॉर्मेशन इधर रखने पर नहीं होगा। हालांकि इमेज तो इधर ही बनेगी बट ऑब्जेक्ट को इधर हम नहीं रख सकते, ठीक है, बिकॉज उधर कॉटेड है। इमेज तभी अपीयर होगी जब ऑब्जेक्ट को इस साइड रखा जाएगा जिस साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ऑब्जेक्ट u की वैल्यू, द डिस्टेंस बिटवीन u इज द डिस्टेंस बिटवीन u इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पर ये इस तरफ है और इस तरफ ये एक्स एक्सिस क्या रहता है? नेगेटिव, तो u की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। उसके बाद में h, हाइट ऑफ दी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में सीधा ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस केस में क्या होगा? ऊपर y एक्सिस पॉजिटिव रहता है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h की वैल्यू क्या रहेगी इसमें? पॉजिटिव लेंथ। इज इट क्लियर? अब इसमें हमने टू केसेस पढ़े थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पड़ा है तब लाइट रेज ऐसे आएगी, टकराकर यूं डाइवर्ज हो जाएगी और इसको डैश डैश करके यहाँ मिलाएंगे तो फोकस पॉइंट से ये आती हुई हमें अपीयर होगी। ऐसा लगेगा कि ये फोकस पॉइंट पर मिल रही है, रिफ्लेक्टेड। तो इमेज फाउंड एट दी फोकस पॉइंट बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इमेज बनती थी और इरेक्ट इमेज बनती थी। इसमें ये याद रखना जरूरी है कि इरेक्ट इमेज का मतलब अपवर्ड इमेज बनेगी, सीधी इमेज बनेगी। तो इस केस में v की वैल्यू क्या होगी? दोनों केस में देखो, सेकंड हमने जो केस पढ़ा था दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड इनफाइनाइट। जब ऑब्जेक्ट को पोल और इनफाइनाइट के बीच रखा जाएगा तब भी इमेज किसके बीच में बनेगी? पोल एंड फोकस पॉइंट के बीच में बनेगी, सेकंड वाले केस में। लास्ट जो वीडियो हमने डाला था पार्ट 4 में। तो इस केस में एक तो अपवर्ड इमेज बनेगी, तो हाइट ऑफ यानी इमेज ऐसे बनेगी। चाहे इसी डायग्राम से हम इमेज फॉर्म करके देख लेते हैं। देखिए इसको हम फॉर्म करते हैं कैसे? जैसे लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, कहां से पास होगी? फोकस पॉइंट से। जैसे डाइवर्ज ऐसे हो जाएगी ऐसे, और इट अपीयर कमिंग फ्रॉम दी फोकस पॉइंट। एंड सेकंड वन, इफ लाइट रेज incident on the pole point with angle I, then it reflect with angle I with principal axis। तो इसको इधर की तरफ, पीछे की तरफ, तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इमेज इसमें अपवर्ड बनती है। हाइट ऑफ द इमेज h डैश, इसको क्या लेंगे? h डैश, हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट कैसी रहेगी इसमें? पॉजिटिव और नेगेटिव, h डैश। ऊपर y एक्सिस क्या रहता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगी। y एक्सिस पॉजिटिव तो पॉजिटिव। इसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है, और ये डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर दैट इज v, और v क्या रहेगा? पॉजिटिव नेगेटिव। इस एक्सिस पर v क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। एंड डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, मिरर एंड इमेज और मिरर के बीच में डिस्टेंस दैट इज v, और v क्या रहेगी? पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे। तो ये इस टाइप से हम कार्टेशियन सिस्टम का यूज करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस टाइम। चलिए आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिरर फॉर्मूला
चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला कहां से आया, कैसे ड्राइव किया जाता है, इसको हम समझते हैं। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशन between the focal length, distance between object and mirror, and the distance between image and mirror. मिरर फॉर्मूला होता है, रिलेशन बताएगा किस किस के बीच में, फोकल लेंथ v एंड u, इनके बीच में रिलेशन बताने के लिए जो एक डेराइव्ड किया गया फॉर्मूला है, दैट इज मिरर फॉर्मूला। एंड मिरर फॉर्मूला इज, मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला है 1 अपॉन फॉर्मूला इज 1 बाई f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। ये मिरर फॉर्मूला, 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन u। चलिए इसे ड्राइव करते हैं, कहां से ये फॉर्मूला आया और आगे हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक कॉनकेव मिरर लेंगे। कॉनकेव मिरर लेते हैं। चलिए देखिए, एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में क्या होगा, आउटर लेयर कॉटेड और इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमने कॉनकेव मिरर लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, दिस वन इज द पोल पॉइंट, ये एम पॉइंट हो गया, ये एन पॉइंट ले लिया, और ये हो गया फोकस पॉइंट, एंड दिस वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसमें से कोई सा भी एक केस ले लेते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट को हमने बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, ऑब्जेक्ट को बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है। When object is placed behind the center of curvature, ये टॉवर है ऐसे समझ लो, और इस टॉवर को EB से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो लाइट रेज, इसका इमेज फॉर्म करते हैं। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, लाइट रेज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो उस केस में क्या होगा, देन इट पास थ्रू दी फोकस पॉइंट। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस पॉइंट। सेकंड, फोकस पॉइंट से पास होने वाली लाइट रेज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। इज इट क्लियर? तो इमेज फॉर्मेशन का होगा बिटवीन दी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट के बीच में इमेज फॉर्मेशन होगा। क्लियर? इसको नेम दे देते हैं डी एंड ई। डी एंड ई, ये F पॉइंट हो गया, ये P पॉइंट हो गया, ये M, N और ये AB हो गया। अब देखिए इसमें हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ACB, सॉरी AFB और सेकंड PFN। ये ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, यहां पर तो कर्व है, ट्रायंगल कैसे बनेगा? इसको ट्रायंगल क्यों लेट करते हैं? देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा बड़ी है, तो उस केस में क्या होगा, ये फ्लैट सरफेस दिखाई देगी। आज तक हमने कहीं पे भी ऐसा मिरर नहीं देखा जो कर्व हो। यस, आपने जितने भी मिरर देखे हैं, चाहे वो रेयर व्यू वाला मिरर हो, तो आपको सरफेस कैसी दिखाई देती है, जनरली फ्लैट सरफेस दिखाई देती है। जैसे हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, हमारा अर्थ प्लैनेट्स की बात करते हैं, प्लैनेट है तो अर्थ की रेडियस ऑफ कर्वेचर 6400 किलोमीटर है। बहुत ज्यादा बड़ी होने की वजह से इसकी जो सरफेस है हमें कैसी दिखाई देती है, फ्लैट सरफेस दिखाई देती है। कहीं पे आपने ये नहीं देखा कि जो अर्थ की सरफेस है वो ऐसे राउंड है, जितनी दूर तक हम देख सकते हैं हमें फ्लैट सरफेस ही दिखाई देगी। तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ बहुत ज्यादा मानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मच मच ग्रेटर देन, कि बहुत ज्यादा बड़ी है, उस केस में वी कैन से MN इज ए प्लेन सरफेस। ऐसे कह सकते हैं, ये कैसा वर्क करेगी, प्लेन सरफेस का काम करेगी, प्लेन सरफेस का काम करेगी। और इसी के साथ में अगर ये प्लेन सरफेस है तो AP जो है वो PM के इक्वल होगा। सो AP इक्वल टू PM, और क्या होगा, जो DE होगा, बिकॉज ये पैरेलल लाइन है, DE किसके इक्वल होगा, PN के,
और डी ई पैरेलल इक्वल टू पी एन। इज इट क्लियर? ए बी इक्वल टू पी एन। तो यहां से 2 ट्रायंगल बन, टोटल 4 ट्रायंगल बन गए, 1 2 3 4, टोटल 4 ट्रायंगल बन गए, दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो यहां से इन ट्रायंगल को थोड़ा शेडेड कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे इसको मैंने इस टाइप से शेडेड कर लिया, इजीली समझ में आ जाएगा कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, अलग अलग कलर से हम इसको शेडेड करेंगे। ठीक है, इसको हम रेड से करते हैं। जो जो ट्रायंगल का कंपेयर करने वाले हैं उसको हमें शेडेड करते हैं। रेड को रेड से करेंगे और ब्लैक को ब्लैक से कंपेयर करेंगे। चलिए, इसको राइट कर लिया, दिखाई दे रहा है। ये इस वाले ट्रायंगल को इससे कंपेयर करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को इससे कंपेयर करेंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहले ये जो डायग्राम है मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन ए बी हो जाएगी, इसको रे डायग्राम ओनली ट्रायंगल फॉर्म में, और ये हो गया पी एन, पी एन, पी एन, ये वाला ट्रायंगल बन गया। और यहाँ पर क्या होगा? फोकस हो गया। ठीक है, और यहाँ से एक ट्रायंगल ये इसके लगभग यहाँ तक लेंगे, ये एम हो गया, और ये समथिंग यहाँ तक आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डी ई, डी ई हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल का कंपेयर करते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एंगल ए और बी, बिकॉज हमने इसको फ्लैट सरफेस सेलेक्ट कर लिया, एम एन लाइन बन जाएगी, बिकॉज एम एन इज ए प्लेन सरफेस। इस केस में जब रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा होगी, तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री। यस और नो? 90 हो जाएगा। और ये जो एंगल है और ये एंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो हम क्या राइट करेंगे? इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड सेकंड कौन सा है? पी एन एफ, ट्रायंगल पी एन एफ। दोनों में देखें, इसको सिमिलरिटी से हम प्रूव करने वाले। एंगल बी ए एफ, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को भूल जाएं एक बार, इन दोनों ट्रायंगल का कंपेयर करें। बी ए एफ इज इक्वल टू एफ पी एन, इसके इक्वल है एफ पी एन, और ये कितना है? 90 डिग्री। और ये तो क्या है? एक टाइप से ज्योमेट्री से एंगल आ गया। और क्या है? ए एफ बी, एंगल ए एफ बी इज इक्वल टू, यानी ये थीटा पी एफ एन के इक्वल होगा, पी एफ एन के इक्वल होगा, और ये कितना होगा? थीटा एंगल होगा। इसको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या है ये? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो थर्ड वन एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, ये एंगल और ये, फ्रॉम दी ज्योमेट्री। तो एंगल ए बी एफ इज इक्वल टू एंगल पी एन एफ। तो बाय ट्रिपल ए, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी में ट्रिपल ए रूल से क्या होगा? ट्रायंगल एंगल इक्वल हो गया ए एफ बी, ट्रायंगल ए एफ बी सिमिलर टू पी एफ एन, इसके हो जाएगा पी एफ एन। और ट्रायंगल जब सिमिलर है तो साइड क्या होगी? इक्वल प्रोपोर्शन में होगी। तो साइड बी के अपोजिट साइड, जो बी के अपोजिट साइड है दैट इज ए एफ, ए एफ, और इधर एन के अपोजिट साइड है पी एफ। इनका रेशियो किसके इक्वल होगा? ए के अपोजिट साइड एफ बी, ऐसे राइट करेंगे, ए को छोड़ दो एफ बी, इधर बी को छोड़ दो एफ बी अपॉन में एफ एन। और थर्ड बी के अपोजिट साइड, बी के अपोजिट राइट करती एफ, एंगल एफ के अपोजिट साइड, इसमें एंगल एफ का अपोजिट कौन सी है? ए बी, और इधर एफ के अपोजिट साइड कौन सी है? पी एन, इस एफ के अपोजिट साइड कौन सी है? पी एन। इनका रेशियो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। अब देखिए ध्यान से, क्या हम AB को PM लिख सकते हैं? AB को क्या लिखा जा सकता है? PM। तो AB जो है, जितना AB है उतना ही क्या है? PM। तो यहां से PM अपॉन PN आ जाएगा। ठीक है,
इसको इक्वेशन नंबर हम 1 नेम दे देते हैं। ये तो इन दोनों ट्रायंगल का कंपैरिजन हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं। नाउ ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल MPF, दोनों ट्रायंगल को देखते हैं। ये एंगल और ये एंगल, इसको अल्फा मानते हैं तो ये भी अल्फा वर्टिकली अपोजिट है। ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री। ध्यान से देखें तो इसमें राइट करेंगे एंगल EDF इज इक्वल टू FPM और ये कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है। सेकेंड वर्टिकल अपोजिट एंगल DFE, एंगल DFE इज इक्वल टू PFM, ये क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस टाइप से थर्ड एंगल जो बचा ज्योमेट्री से वो भी इक्वल रहेगा। तो एंगल जो AEF है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल AEF E वाला एंगल है वो ऊपर PMF के इक्वल हो जाएगा। देखिए ये जो एंगल है ये वाला दिखाई देगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल DEF इक्वल टू PMF फ्रॉम दी ज्योमेट्री। तो बाय ट्रिपल A सिमिलरिटी क्राइटेरियन से क्या होगा, ट्राइंगल DFE सिमिलर टू ट्राइंगल PFM, ये सिमिलर हो गया। तो यहां से इनका जो साइड का रेशियो है यानी E के अपोजिट साइड क्या है DF एंड M के अपोजिट साइड क्या है PF इज इक्वल टू D के अपोजिट साइड FE एंड P के अपोजिट साइड FM, और यहां पर F के अपोजिट साइड DE एंड F के अपोजिट साइड PM, ये हो जाएगा। और DE किसके इक्वल है, DE इक्वल टू P है। तो हम लिख सकते हैं DE को क्या लिख सकते हैं PN अपॉन में PN, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां पर आ गया PM अपॉन में PN और यहां पर आया PN अपॉन में PM। क्या इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर सकते हैं? हम ऐसे करते हैं, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको रेसिप्रोकल करेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन आएगी AF अपॉन में PM, इसको उल्टा करेंगे तो ये PN अपॉन में PM बन जाएगा। तो सभी को उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट PF ऊपर चला गया, PF अपॉन में AF इक्वल टू FN अपॉन में FB इक्वल टू PN अपॉन में AB इक्वल टू PN अपॉन में PM। ये अगेन रीअरेंज करके अगेन फर्स्ट इक्वेशन को राइट कर दें। क्या फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इक्वल है? नाउ इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, दिखाई दे रही है? बिकॉज यहां पर भी PN आ रहा है, PN अपॉन में PM, और यहां पे भी PN अपॉन में PM आ रहा है। तो इन सभी को देखिए, इन सभी को इक्वल कर देते हैं। DF अपॉन में PF इज इक्वल टू FE अपॉन में FM इज इक्वल टू DE अपॉन में PM इज इक्वल टू PN अपॉन में PM इज इक्वल टू PF अपॉन में AF और FN अपॉन में FB इज इक्वल टू PN अपॉन में AB। इज इट क्लियर? अब हमें अलोंग दी एक्स एक्सिस जो लेंथ है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है उन्हीं को हम काउंट करेंगे।
तो प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड लेंथ क्या क्या होगी ट्रायंगल में, एक तो ए एफ होगी, दूसरी एफ पी होगी, और कौन सी हो सकती है, डी एफ हो सकती है, ठीक है। तो एक होगी ए एफ, ये ट्रायंगल की लेंथ आएगी, डीपी आ सकता है, एफ डीपी नहीं आएगा बिकॉज ये टू ट्रायंगल में, एफ पी आ सकता है, डी एफ आ सकता है। तो हम कौन कौन सी लेंथ को लेंगे, ए एफ, कहीं पे ए एफ आ रहा है, ए एफ कहीं पे दिखाई दे रहा है ये ए एफ, एंड कहीं पे ए एफ तो आ गया, डी एफ कहीं पे आ रहा है, डी एफ, डी एफ, और थर्ड एफ पी या पी एफ, इन दोनों में आ रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी इक्वल है। तो ये हुआ डी एफ अपॉन पी एफ इक्वल टू पी एफ अपॉन ए एफ। अब ध्यान से देखिए डी एफ क्या होगा, अगर हम डी एफ फाइंड करते हैं, डी एफ ये देखिए यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस फाइंड करते हैं। इमेज की मिरर से डिस्टेंस v होती है और ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस होती है u। और अगर हम df निकालना चाहते हैं, df क्या है, डायग्राम को ध्यान से देखिए, df हम फाइंड कर सकते हैं dp माइनस fp, dp माइनस fp, इससे df आ जाएगा, इतने में से हमने इतना माइनस कर दिया, मान लिया ये 10 है और ये 5 है, तो 10 में से या 10 माइनस 3 कर दिया तो ये बचा 7। तो df कितना है, और dp क्या है, ध्यान से देखेंगे कि dp है दैट इज v, एंड fp क्या है, f इज द फोकल, fp इज फोकल लेंथ, यहां से लेकर यहां तक क्या है फोकल। तो v माइनस f, ये कितना आएगा, v माइनस f। pf क्या है, pf इज द फोकल लेंथ, ठीक है, ये पुट कर देंगे pf फोकल लेंथ। af क्या है, af, ध्यान से देखें af हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, af यहां तक हमें फाइंड करना है, तो पहले यहां तक फाइंड कर लें, यानी AF फाइंड कैसे करेंगे, DF तो आ गया AF कैसे फाइंड करेंगे, AP माइनस AP में से PF माइनस कर दिया या FP माइनस, और AP क्या है, AP इज U, और U में से फोकल लेंथ माइनस, तो ये वैल्यू पुट करेंगे यहां पर। तो DF अपॉन में PF, DF बना V माइनस F, और PF क्या बना, PF फोकल लेंथ है डायग्राम से, PF इज द फोकल लेंथ, और ये भी फोकल लेंथ है, और AF क्या है, AF U माइनस F। तो V माइनस F अपॉन में F इक्वल टू F बाई U माइनस F। अब इनको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए V माइनस F अपॉन में F इज इक्वल टू F बाई U माइनस F, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये V को U से किया, V को माइनस F से, माइनस VF, माइनस F को U से, माइनस UF, माइनस F को माइनस F से, प्लस F स्क्वायर, और इधर F को F से किया F स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो UV माइनस VF माइनस UF को इधर लेंगे, प्लस VF और प्लस UF हो गया, तो इधर से कॉमन क्या है, F कॉमन आ गया, यहाँ से V प्लस U रहा, और F को इधर भेज दिया, UV अपॉन F इक्वल टू V प्लस U अपॉन में 1 लगा, तो ये UV जो ऊपर है इसको इधर मल्टीप्लाई में नीचे भेज सकते हैं, तो ये बना 1 बाई F इक्वल टू V प्लस U अपॉन में UV, और यहां से क्या आएगा 1 बाई F, देखिए ये इसका अलग अलग डिवाइड, V बाई UV प्लस U बाई UV, तो यहां से V से V कैंसिल आउट, U से U कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन में F इक्वल टू 1 बाई V प्लस 1 अपॉन U, दिस वन इज द फाइनल आंसर एंड दिस वन इज द मिरर फॉर्मूला। 1 अपॉन में F इक्वल टू 1 बाई V प्लस 1 बाई U, ये क्या आ गया, मिरर फॉर्मूला। इट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। 1 अपॉन F इक्वल टू 1 बाई V प्लस 1 बाई U, नोट कर लें इसे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो
मैं साइड में हो जाएगा दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लिया करो और उसकी पीडीएफ आपको जेरॉक्स करवा सकते हो, प्रिंट आउट करवा सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया। आई होप आप सभी को ये 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें एक और आपको फाइंड करना रहता है मैग्नीफिकेशन, इसी से रिलेटेड है। अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन। एंड व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी मैग्नीफिकेशन, द रेशियो ऑफ height of image, the ratio of height of image to the height of object is known as magnification। इसको क्या कहेंगे, मैग्नीफिकेशन। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ द इमेज क्या लेते हैं हम, h डैश, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हमने h लिया, और ये आता है -v/u, यानी माइनस डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, इनका रेशियो है h डैश अपॉन में h इक्वल टू -v/u, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अब देखिए मैग्नीफिकेशन का क्या मीनिंग है, हम मैग्नीफिकेशन को कैसे रिलेट करेंगे नेचर ऑफ द इमेज से, बहुत ही आसान सा वे है। मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इमेज बनेगी इरेक्ट। कैसी इमेज बनेगी, ध्यान से समझना, इरेक्ट इमेज बनेगी। पॉजिटिव आ रहा है तो कैसी इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो इमेज बनेगी इन्वर्टेड। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो इरेक्ट इमेज बनेगी, नेगेटिव आ रहा है तो इन्वर्टेड। मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है इक्वल टू 1 है, 1 के इक्वल आ रही है, तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का जो साइज रहेगा सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। मिरर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है, लार्ज साइज देन ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज बनेगा, इमेज बड़े साइज की बनेगी। और m की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो स्मॉल साइज बनेगा। कैसा साइज, स्मॉल साइज देन ऑब्जेक्ट। ये इमेज के बारे में बताएगा, मैग्नीफिकेशन इमेज का नेचर के बारे में बताएगा। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है देन इरेक्ट इमेज बनेगी, यानी सीधी इमेज बनेगी। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो सेम साइज की इमेज बनेगी, और सेम साइज की कॉनकेव मिरर में इमेज कहां बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तब मैग्नीफिकेशन 1 आएगा। चाहे आप एग्जांपल लेकर देख सकते हैं। और जो अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है देन लार्ज साइज देन ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज की इमेज बनेगी, और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है तो स्मॉल साइज देन की ऑब्जेक्ट से छोटा साइज की इमेज बनेगी। तो ये सभी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स में आपको काफी हेल्पफुल रहेंगी। तो आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपने प्रीवियस काफ़ी कुछ कमेंट बॉक्स में आपने राइट किया है, बहुत सारे बच्चों ने आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बधाई भी दी है। तो बेटा आप सभी को बधाई, आप हमेशा आगे बढ़ते रहो। हम चाहते हैं कि आप हमेशा सफल हों अपनी लाइफ में और ऊंचाइयों को छूते जाएं।
हमारा साथ हमेशा रहेगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड आईआईटी नीट का हमने आज एक वीडियो बनाकर डाला है, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और सभी को बहुत बहुत थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। अगेन मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ आप फुल एनर्जी के साथ में आपके साथ में यहाँ पर मिलूंगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।